अंबिकापुर में जहां कटप्पा प्रसिद्ध हुए, अंत में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यदि सिंहदेव साहब हारेंगे चुनाव तो उनके एक नेता है जिनको उन्होंने जबरिया नेता बना करके आगे रखा, जिनका लोग ने नाम दिया भल्लाल देव। तो भल्लाल देव के कारण वो चुनाव हारेंगे, उसमें उनकी बहुत बड़ी महती भूमिका रहेगी। दोस्तों नमस्कार। चुनावी सर्वे आना शुरू हो गया है, आप टीवी में भी एग्जिट पोल देख रहे होंगे, लेकिन हम आपके पास लेकर के आए हैं सरगुजिया सर्वे। एक इसके लिए मैं आपको बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूं कि एक हेयर डाई की कंपनी थी। हेयर डाई की कंपनी सिद्धांत पर यह आधारित थी कि शहर के लोग ज्यादा फैशनेबल होते हैं, इसलिए बाल काला करते होंगे शहर के लोग। अतः उनका यह मानना था कि हमारी डाई ज्यादा शहर में बिकेगी बनिस्बत गांव के। लेकिन जब सेल का रिपोर्ट आता था तो सर्वे करने पर बार बार रिपोर्ट यह आता कि गांव में 100 गुना ज्यादा बिक्री है उसकी। जब 2 बार 3 बार भी सर्वे में ऐसा ही रिपोर्ट आया तो जांच करने गांव में गए टीम। गांव में जाने पर पता चला कि भैंस को काला करके बेचते थे, इस वजह से जो डाई है वो ज्यादा बिकती थी गांव में बनिस्बत शहरों की। तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ सकता है हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में। तो बड़े से बड़े सर्वे फेल हो जाते हैं। हम पहले ही बता दें कि 3 तारीख को ही फाइनल पता चलेगा, लेकिन इस बीच आपको और हमको टाइम पास करना है, हमको समझना है कि क्या कहता है समीकरण। और यह पूरी तरह गलत भी नहीं होता क्योंकि आधारित होते हैं ये कुछ आंकड़ों पे। हम अंबिकापुर से सरगुजिया सर्वे लेकर के आए हैं। हमारे साथ हैं श्री त्रिभुवन सिंह और इनका जन अधिकार परिषद, जिसके मेंबर पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, और काफी मशक्कत के बाद अंबिकापुर के पोलिंग बूथ में जाकर के अलग अलग एजेंटों से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और अपने जन अधिकार परिषद के जितने सदस्य हैं उनसे भी इन्होंने आंकड़ों का कलेक्शन किया है। तो हम यहां पर इंट्रोडक्शन आपका कराते हैं श्री त्रिभुवन सिंह से। सर नमस्कार। जी नमस्ते। तो क्या कहता है आपका सरगुजिया सर्वे? सरगुजिया सर्वे छत्तीसगढ़ के संबंध में कि सरगुजा के संबंध में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है आपके जन अधिकार परिषद के अनुसार? जन अधिकार परिषद के अनुसार भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। कितने सीट लगभग अनुमान दे रहे हैं आप भाजपा को? अभी के रुझान के हिसाब से कम 44 सीट। 44 सीट भाजपा को, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं दे रहे हैं आप? हाँ, कुछ टक्कर है, मुकाबला है। कुछ बड़े चौंकाने वाले आंकड़े बताइए जो हार सकते हैं मंत्री बड़े कांग्रेस के। जैसे अंबिकापुर है और अपने जय सिंह अग्रवाल है, कोरबा के अपने रविंद्र चौबे जी हैं। अच्छा, रविंद्र चौबे जी का भी? कवासी लखमा जी है आपके सर्वे के अनुसार। तामध्वज साहू भी हार सकते। इस तरह से मुकाबला है। अगर उसमें से बीजेपी जीती तो निश्चित ही भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, तो साथियों हम जानेंगे कि इनके जो सर्वे का आधार क्या है, क्योंकि ऐसे ही सर्वे भी है तो यूं ही नहीं हो जाता कि हम अपनी इच्छा से बता दें कि हम इसे जिताना चाहते हैं और हम इसे हराना चाहते हैं। तो इस नाते मैं निवेदन करूंगा त्रिभुवन सिंह जी से कि सरगुजा की राजनीति का नब्ज टटोलना है तो सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर सीट का नब्ज टटोल लीजिए आप। और अंबिकापुर संभाग मुख्यालय की जब बात करेंगे राजनीति में तो राजनीति का पारा उतरता या चढ़ता है वो सरगुजा पैलेस से। तो सरगुजा पैलेस से हमारे जो विधायक के दावेदार है श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उनका मुकाबला है भाजपा के राजेश अग्रवाल से। तो आइए पुराने आंकड़ों के आधार पे, और चूंकि हम यहाँ के हम लोग निवासी भी हैं अंबिकापुर के, तो इनका सर्वे बहुत करीब से रहा है पोलिंग बूथ में जाकर के। तो देखते हैं अंबिकापुर का इनका जो आधार है, इनके अनुसार सिंहदेव साहब हार सकते हैं, ये तो अनुमान ही है, तो किस आधार पर ये कह रहे हैं। तो इनके कुछ आंकड़े हैं, उन्हें हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। तो आप बताएं कि पहले तो आंकड़े यहाँ पर हमारे पास हैं। अंबिकापुर को हम लोगों ने पूरे विधानसभा को, जैसा कि आपके अनुसार, 4 भागों में आपने बांटा है। एक अंबिकापुर शहर, अंबिकापुर ग्रामीण, लखनपुर और उदयपुर। ठीक कह रहा हूं मैं? जी हाँ। तो अंबिकापुर शहर में कुल वोटर हैं हमारे पास, जो वोट पड़े हैं 71,552। आप अपना डाटा मिला लें जो आपने हमें दिया है। ठीक है जी। अंबिकापुर ग्रामीण क्षेत्र में 32,182 का आपने बताया है और लखनपुर में 38,837 का वोट पड़ा है और उदयपुर में है 49,734। तो आइए अब देखते हैं इनमें से कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि अदर्स, जो नोटा को, क्षेत्रीय दल को
और जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको लगभग कितना वोट अंबिकापुर शहर से मिलना चाहिए? अंबिकापुर शहर में जैसे छजका से एक प्रत्याशी है और भी प्रत्याशी है, हमारे सुजान बिंद जी है और इस तरह से अंबिकापुर में प्रत्याशी सबको मिला के देखे, नोटा और डाक मतपत्र को मिला के देखे तो 5,000 का अनुमान है। 5,000 मैं दे देता हूँ अदर्स को, मतलब डाक मतपत्र को अभी हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो 5,000 मैंने दे दिया, ये 5,000 मैंने दे दिया अदर्स को। अब हमारे पास कुल बच गया, जो टक्कर का मुकाबला होगा 66,552। इसमें आप भाजपा को कितना देंगे? करीब लगभग 37,000 वोट। 37,000 वोट भाजपा को देते हैं जन अधिकार परिषद के सरगुजिया सर्वे, यानी कि 7,448 से आप लीड करा रहे हैं भाजपा को शहर में। किस आधार पे ऐसा कहेंगे? क्योंकि पिछली बार 6,134, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो शहरी क्षेत्र से बीजेपी लीड पर थी, तो इस समय आप कुछ वृद्धि कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी सरगुजा वासियों को जी, और उसमें बहुत से सभी दलों के लोग और जो चाहते थे कि हमारे सरगुजा से मुख्यमंत्री बने जी, वो सभी लोगों ने खुलकर के साथ दिया था, वोट दिया था। ये 14 की 14 सीट दिए थे, 14 के 14 सीट दिए थे और इसके साथ ही यहाँ सभी लोगों ने मत किया था मुख्यमंत्री के नाम पर। मुख्यमंत्री 2.5 साल के हिसाब से नहीं बने और उसके बाद एक निराशा है और उसके बावजूद बहुत सारे जो ऐसे कारण हैं, जैसे जनसंपर्क का कम होना, लोगों से मिलना जुलना कम, लोगों के काम नहीं होना, लोग असंतुष्ट हुए और ये सब कारण है जिसके कारण से और भाजपा एक नए प्रत्याशी को अवसर दिया। पिछले 3 बार से अनुराग सिंहदेव लड़ रहे थे जो कि हमेशा हारते आए। नए प्रत्याशी को भाजपा ने दिया और वो नया प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र से है और लोकप्रिय है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस कारण से शहर में भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो शहर में उसकी स्वीकार्यता बनी अचानक से। अच्छा, और इस कारण से ऐसा लगता है कि 5-7-8 हजार वोट पिछला रिकवर करते हुए 4-5 हजार से लीड करेंगे यहाँ। इसमें एक हमारा जो एनालिसिस था, जो जन अधिकार परिषद के सरगुजिया सर्वे है, कि कुल यहाँ पर पोलिंग बूथ कितने होंगे शहरी क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में 109 पोलिंग बूथ। 109 पोलिंग बूथ। तो 109 पोलिंग बूथ में लगभग 56 पोलिंग बूथ में 2018 में भी भाजपा लीड पर थी। हाँ, पहले कम पोलिंग बूथ कम थे, पहले 105 के करीब थे, लेकिन 56 में लगभग बीजेपी आगे थी और 51 में ये थी। अब उसमें देखें कि ये जो डेटा होते हैं इस तरह के, ये क्या पूरी तरह सही होते हैं या गलत होते हैं, इस आधार पर सर्वे किया जाता है। तो देख लें आप, केवल अगर 6, पहले भी मैंने फेसबुक के पोस्ट में डाला था कि 6 पोलिंग बूथ जिसमें आपका बरेज तालाब मोहल्ला, रसूलपुर, मोमीनपुरा, पर्राडार ये है, तो इसे आप देखें तो 2018 में 3819 वोट, यानी 90 से 97% वोट कांग्रेस को मिलता है यहाँ से। और ये 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो, 2018 में कमोबेश यही स्थिति रहती है। ऐसे ही कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा लीड पे रहती है। तो ये सर्वे पूरी तरह गलत भी नहीं होते। तो अगर इस हिसाब से माने तो 3819 यानी लगभग 3800 वोट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 6400 की जो लीड थी, 6134 को मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, उसमें से आप मान करके चलिए कि 3800 की लीड उन्हीं 5 पोलिंग बूथ में से थी। तो उस पोलिंग बूथ से अगर हम माइनस कर दें कि इस बार भी हम कांग्रेस को ही पूरा दे दें, तो पूरे शहरी क्षेत्र में 2018 के पीक समय में जो कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा समय था, 14 की 14 सीट मिलना, यानी इससे अच्छा समय नहीं आ सकता। तो बीजेपी यहां से कहा जाए कि कांग्रेस और इसके बीच मात्र 23-2400 का अंतर था। हाँ। कांग्रेस मात्र 23 या 2400 के अंतर से ही, अगर हटा दें 5 पोलिंग बूथ को, पूरा कांग्रेस को दे दें, तो 23 या 2400 के अंतर से ही बीजेपी कांग्रेस के बीच में शहरी क्षेत्र में अंतर था। तो ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र भाजपा की तरफ रहता है, उनका रुझान रहता है। और इस बार वो जो कांग्रेस के पक्ष में जो सकारात्मक रवैया था शहर का, वो नहीं देखने को मिला है और काफी ज्यादा आक्रोश था। यहाँ तक कि जैसे डिगमा है, भगवानपुर है, गोधनपुर है, इधर से मायापुर है, घुटरापारा है और अन्य जितने भी वार्ड हैं
देवीगंज वार्ड है, केदारपुर का क्षेत्र है, इधर बौरीपारा केना बांध, महादेव गली का क्षेत्र है। ये सब क्षेत्रों में भारी अंतर से बीजेपी आगे जाएगी। अच्छा, तो 64 जो जिसे 6134 एग्जैक्ट बात करें तो इसमें शहरी क्षेत्र में भाजपा पीछे थी, जिसमें से लगभग 3800 वोट अकेले मान ले 5 वार्ड का, जो कांग्रेस की रही है हमेशा मोमिनपुरा और इसके क्षेत्र का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इसमें माइनस कर दे तो मात्र 2334 वोट से कांग्रेस 2018 में लीड थी शहरी क्षेत्र में, जिसको आपने 5000 और दिया है, मतलब मान ले 7000 दिया है आपने। तो कहने का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इस वजह से 7000 लीड मिनिमम होनी चाहिए आपके अनुसार। ठीक है, अब आइए ग्रामीण में आप क्या कहते हैं। ग्रामीण में कुल है 32,182 वोट कुल पड़े हैं, जिसमें से भाजपा को कितना देंगे आप? अदर पहले बता दें कि अदर कितना मिलेगा। 2000 लगभग 2000 हम एंट्री कर देते हैं 2000। तो 2000 के बाद अब आइए भाजपा को कितना देंगे आप? 30,182 कुल है, जिसमें से 13,682। 13,682, ठीक। कांग्रेस का हो जाएगा 16,500, यानी 2818 के माइनस में रख रहे हैं आप यहाँ से भाजपा को, यानी कांग्रेस को लीड है ग्रामीण से लीड है। पिछली बार लगभग 7,000 से अधिक मतों से कांग्रेस आगे थी, और इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल दिख रहा है, इसलिए लेकिन उस खाई को नहीं पाट पाई। 2800 माइनस से भाजपा तब भी रहेगी। मैं फिर से बता दूं जिनको, अगर ये आंकड़े जो नए होंगे राजनीति में, कि पूरे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र को हम लोगों ने बांटा है अंबिकापुर शहरी क्षेत्र, अंबिकापुर ग्रामीण क्षेत्र और लखनपुर और उदयपुर, जिसमें से 2 का सरगुजिया सर्वे हमारे पास आ चुका है, जिसमें त्रिभुवन सिंह जी का कहना है कि भाजपा अंबिकापुर शहर से लीड कर रही है इस बार 2023 के चुनाव में 7000 वोटों से, और ग्रामीण अंबिकापुर में भाजपा माइनस में रहेगी लगभग 3000 वोटों से। अब आ जाइए, आप बताएं हमें कि लखनपुर में 38,837 कुल वोट पड़े हैं, जिसमें से अदर्स को कितने पड़ेंगे नोटा वगैरह मिला के? वो लगभग अनुमान है कि 3000 के करीब। 3000 के करीब, तो 3000 हमने यहाँ दे दिया। अब भाजपा को कितना देंगे आप? भाजपा को 20,615 के करीब। 20,615। तो कांग्रेस यहाँ से 15,222 पाती है, यानी 5,393 का लीड आप दे रहे हैं लखनपुर क्षेत्र से। लखनपुर क्षेत्र में भाजपा को प्रत्याशी स्थानीय है और बहुत लोकप्रिय है। उनका पूरा परिवार, उनके पूरे परिवार का अच्छा नाम है क्षेत्र में, लखनपुर क्षेत्र में, और बहुत सहयोगी और मददगार साबित हुए हैं सभी लोग पहले से ही। उनका नाम भी है, उनके पिता को चांदी सेठ के नाम से जाने जाते हैं, और पुराने सभी लोग उनको अच्छा महत्व देते हैं, और इस कारण से यहाँ पे उनको बढ़त दी जा रही है। ये आकलन है, और पोलिंग बूथ के जो सर्वे है उसके आधार पर भी पता चलता है कि वहाँ पे मेरा ख्याल है 82% वोटिंग हुआ है। तो 82%। तो ठीक है, लखनपुर क्षेत्र में कुछ कांग्रेसियों से भी हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि -2000 कांग्रेस वहां रहेगी लखनपुर से। मतलब कांग्रेस के अच्छे सीनियर लीडर भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम लखनपुर क्षेत्र से 2000 माइनस में रहेंगे। भाजपा का कहना है कि हम वहां 8 से 10,000 के लीड में रहेंगे। तो सरगुजिया सर्वे में त्रिभुवन सिंह जी का कहना है कि ना 2000 माइनस और ना 10,000 प्लस, बीच का उन्होंने दिया है कि यहां से 5000 के लगभग लीड पर भाजपा रहेगी। अब हम आगे देखते हैं उदयपुर का क्षेत्र। उदयपुर में कुल 49,734 वोट पड़े हैं। 49,734 वोट में बीजेपी, कांग्रेस, सबसे पहले अदर्स का आप बता दें कि गुड़वाना भी है वहाँ पे क्रांति रावत है, जो पिछली बार भी 2500 के लगभग वोट मिला था उनको, और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी है, वहाँ भी उनको 4,500 के करीब वोट मिला था। और एक और पैकरा जी है जो हमर राज पार्टी से है। अच्छा, तो इन सबको मिला के 5,500 के करीब 5500 वोट हम साइड में कर देते हैं कि ये अदर्स को मिल जाएंगे। अब बच गए 44,234। यहाँ से हार जीत का पता चलेगा। यहाँ 18,920 किनको देंगे? 18,920 भाजपा को, 25,314 आएगा कांग्रेस को। यानी कुल अगर हम बात करें तो 2018 में 60,815 कुल वोट मिले थे भाजपा को, ठीक कह रहा हूं मैं?
तो इस बार आप कह रहे हैं भाजपा 90,217 वोट लाएगी और 3629 वोट से आप राजेश अग्रवाल यानी भाजपा को यहाँ से जिता रहे हैं। उदयपुर में ये भी बात है, पहले 13 से 14,000 का लीड था कांग्रेस का। कांग्रेस का 13 से 14,000 लीड था, अभी मात्र 6,394। उसको कम करके 6,000 लीड को भाजपा ने पूरी तरह से उसका अंतर दूर नहीं कर पाया है। फिर भी उसके बावजूद भी लगभग 7,000 से पीछे रहेंगे उदयपुर से। तो अगर देखा जाए तो करीब 90,299 वोट भाजपा को और 86,506 वोट कांग्रेस को, इसका आकलन है। इस तरह से ये मतदान होंगे और क्योंकि कई कारण हैं कांग्रेस को वोट नहीं देने के, उनमें जनसंपर्क सबसे पहला है, दूसरा है काम नहीं होना, तीसरा है राजनीतिक संघर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर भी और सरगुजा के स्तर पर भी। सरगुजा का कांग्रेस जो है कभी भी किसी भी तरह से सांगठनिक गतिविधियों को तो संचालित किया ही नहीं, सिर्फ राजनीति ही करते रहा और एक तरीके से एजेंट की तरह काम किया है। यही कारण मैं मानता हूं कि यहाँ पे आज कांग्रेस पीछे जा रही है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही टाइट मुकाबला है, 3,000 के आसपास से सिंहदेव साहब चुनाव हार जाएंगे आपके सर्वे के अनुसार। हाँ, ये जो सर्वे है ये कम से कम मिनिमम है, अधिक भी जा सकता है। जीत तो अधिक हो सकती है, जीत अधिक हो सकती है। तो ये बताएं कि आप जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनवा रहे हैं अपने सर्वे में, भूपेश बघेल को जो पूरा कांग्रेस की लीड की है उन्होंने, छत्तीसगढ़िया वाद उन्होंने लाया, लोगों के मन में रहा, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती है आपके सर्वे के अनुसार। तो कहीं ये सरगुजा से होने वाला नुकसान तो नहीं? सरकार बनाना नहीं बनाना हम लोग के ऊपर नहीं है। हम तो राजनीतिक जो आकलन है, जो परिस्थितियां हैं, उसका आकलन करते हैं। तो देखने में यही मिलता है कि दो साल तो लगभग कोरोना काल में चला गया, 1 साल लोग सजते समझते हैं नेता बनने के बाद, बचे हुए जो साल थे उसमें मुख्यमंत्री के संघर्ष में चला गया। जो विधायक थे बहुत स्वच्छंद और स्वतंत्र हुए, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था नेतृत्व का, मनमानी करते रहे। और कांग्रेस के जो काम है उससे नाराज नहीं है जनता। जनता उन प्रत्याशियों से नाराज है, उन विधायकों से नाराज है, वो प्रतिनिधि से नाराज है जो उनके लिए प्रतिनिधि चुने थे, वो अपने लिए, अपने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें वो सार्थक पहल नहीं कर सके और वो आक्रोश है। यही कारण है कि पिछले बार 14 में 14 कांग्रेस था, इस बार 14 में मैं कहता हूं कि 10 बीजेपी और 4 कांग्रेस, और खराब स्थिति आएगी तो 12 भी बीजेपी जा सकती है। अगर ये कहें तो कैसा रहेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में, एक दक्षिण छत्तीसगढ़ हो गया बस्तर का क्षेत्र, 12 सीट है वहां लगभग, और यहाँ 14 सीट है, तो यहाँ कांग्रेस के विरुद्ध में इनकम्बेंसी फैक्टर ना होकर के पैलेस के विरुद्ध में है, तो कैसा रहेगा? हाँ, नेतृत्व के विरुद्ध में, ठीक है। तो मध्य छत्तीसगढ़ जो है, मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर को छोड़ करके 14 सीट का एक बार अंतिम में आप हमें बता दें कि सीतापुर के बारे में जो प्रमुख सीट है कि उनमें आपका आकलन क्या बोलता है स्पष्ट रूप से? सीतापुर भी कांटे की टक्कर में पीछे जा सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत। प्रतापपुर बीजेपी आगे है। भटगांव में मुकाबला हो सकता है, थोड़े बहुत मतों के अंतर से हार जीत होगी। वैसे उम्मीद की जाती है कि बीजेपी जीत सकती है। आप रामानुजगंज का बताएं। रामानुजगंज में रामविचार नेताम जीतेंगे। यहाँ से जो डॉक्टर अजय तिर्की को वहाँ भेजा गया था, वो इतने कम समय में अपनी कहना चाहिए पहुंच और कार्यकर्ताओं की टीम नहीं बना पाए, और वहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो हमेशा से पुराने विधायक के विरुद्ध में रहते थे, इसलिए वो बहुत अच्छा काम भी नहीं कर पाए वहाँ। प्रेमनगर खेलसाई जी पीछे जाएंगे, मतलब भाजपा वहां से भाजपा जीतेगी। मनेन्द्रगढ़ कोरिया में आप आ जाए। मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर दोनों भाजपा जीतेगी। और जशपुर में आप आए, 3 सीट में कितना देंगे कांग्रेस को? जशपुर सीट कांग्रेस को जा सकती है, और अपने कुनकुरी और पत्थलगांव वो बीजेपी को। तो त्रिभुवन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्रिभुवन सिंह जी, जन अधिकार परिषद के जो संयोजक हैं,
जिन्हें हम पैलेस के कटप्पा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे फैक्टर आए हैं, बहुत सारी बातें आई हैं। इस बीच में एक बात और आई सामने कि अंबिकापुर में जहां कटप्पा प्रसिद्ध हुए, अंत में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यदि सिंहदेव साहब हारेंगे चुनाव तो उनके एक नेता है जिनको उन्होंने जबरिया नेता बना करके आगे रखा, जिनका लोग ने नाम दिया भल्लाल देव। तो भल्लाल देव के कारण वो चुनाव हारेंगे, उसमें उनकी बहुत बड़ी महती भूमिका रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि वो भल्लाल देव कौन है, यह काम आपका है। नमस्कार।